आज हम तेलंगाना स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर है, जहां पे एहतजाज चल रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे टीचर्स जो डीएससी 2008 में मेरिट पे उन लोगों का रैंक आया था सबका, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, उसके बाद भी उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो वही डिमांड से लेके वो लोग वहाँ पे बैठे हुए, जैसा आप देख सकते हैं पीछे के साइड वो लोग सब एहतजाज चल रहा और वो लोग अपने डिमांड्स लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अब तक आ रहा नहीं उनको। हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनके डिमांड्स एग्जैक्टली है क्या उनसे पूछेंगे। आपका नाम? ये मोहम्मद रफ़ी। तो भाई क्या डिमांड से लेके प्रोटेस्ट को बैठे हुए हैं आज यहाँ पे आप? जब पहले बात तो हम 2008 डीएससी कैंडिडेट्स है साहब वहाँ पर 2008 डीएससी में, जबकि गवर्नमेंट इसी वाईएस राष्ट्रीय रजिस्टर में हुकूमत रजिस्टर पे हमारे को जंबो डीएससी नोटिफिकेशन डाले 50,000 पोस्ट के लिए डाले हम पर। तो 2008 डीएससी नोटिफिकेशन में हम पर 100% नोटिफिकेशन बोल के हम पर पूरा मेरिट के हिसाब से डीएड बीएड वाले मिला के डाले हम पर। लेकिन बाद में जीवो वहाँ पर 1-2 महीने के बाद जीवो चेंज करके हम पर 70% 30% बोल के डिवाइड करके जीवो डालना पड़ा। उसके तरफ से क्या हुआ बोलता 30% में यहाँ पर ये बीएड कैंडिडेट लॉस हो गया यहाँ पर। जी, ये लॉस होने की वजह से क्या हुआ बोलता कम से कम हम पर 4,000-5,000 आदमी लॉस हो गया इसका पर। तो उसके बाद में हम पर गवर्नमेंट डिवाइड हो गया, हम पर आंध्रा तेलंगाना डिवाइड हो गया हम पर। उसके बाद में तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद क्या करे बोलते आपको प्रॉब्लम हुआ, आपको हम पर नाइंसाफ़ी मिली हम पर। इसलिए वजह से क्या करे बोलता हम लोगों गवर्नमेंट आने के बाद केसीआर साहब क्या करे बोलता हम पर आप लोगों का हम पर कमेटी डाल के आपको 2008 डीएससी जो लास्ट कैंडिडेट हुए वो सबको भी मैं यहाँ पर जॉब दे दूंगा बोल के उन्होंने वादा करे थे हम पर। अगर वही वादा हम पर भैया जगनमोहन रेड्डी क्या करे उन्हें पर उन्होंने जो पादा यात्रा करे इस टाइम पे जो कैंडिडेट्स मिले आंध्रा में 2008 डीएससी कैंडिडेट को उन्होंने सब कुछ जॉब दे दिया उन्होंने। लेकिन केसीआर गवर्नमेंट साहब अब तक नहीं, केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद क्या करे आज देता हूँ कल देता हूँ बोल के यहाँ पर वो वादा ही उन्होंने पूरा भूल गए वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से क्या करे 13 साल से हम लोग हर दिन हर एमएलए हर मिनिस्टर को हर गवर्नमेंट को हम पर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर 13 साल से हम लोग रोड पे भटकते हुए छोटे छोटे काम करे। आज हमारे पोस्ट में यहाँ पर जो 2008 डीएससी टीचर्स है वो लोग यहाँ पर 70,000 तनख्वाह में काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्राइवेट स्कूल में 7,000 रुपये तनख्वाह से काम करते हुए हम बीवी बच्चों को नहीं पाल सक रहे हैं। यहाँ पर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर कितने टीचर्स वैकेंसी है, उसके बाद में कितने बार वादा करे पॉलिटिकल लीडर्स ने यहाँ पर उन्होंने क्या बोले यहाँ पर हाई कोर्ट अपने एजुकेशन मिनिस्टर से हम लोग मिले यहाँ पर। उन्होंने बोले यहाँ पर पहले आप हाई कोर्ट में यहाँ पर आपको जजमेंट ला लो, जजमेंट लाने के बाद हम लोग यहाँ पर आपको डिसीजन देंगे बोल के बोले यहाँ पर। उसके बाद में 13 साल हम लोग यहाँ पर हर कैंडिडेट 1,000 2,000 10,000 1,000 रुपये डाल दे के हम लोग यहाँ पर कम से कम 1 करोड़ रुपये खर्चा करके हम लोग कैंडिडेट्स यहाँ पर गवर्नमेंट से यहाँ पर वो हाई कोर्ट में परसों 26 सितंबर 2022 के दिन सुप्रीम कोर्ट से हम पर हम लोग हाई कोर्ट से हम लोग यहाँ पर इंसाफ मिला पर कि हम पर वो लोग बोले कि हम पर जो लास्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो लोग यहाँ पर उनके बाद में इंसाफ है, उनको क्या करो आप लोग फ़ौरन से हम पर गवर्नमेंट वो लोगों को हम पर अपॉइंटमेंट करो बोल के बोले हम पर। वो लोग अपॉइंटमेंट आने के बाद 45 डेज गुजर गया। आपको मालूम है गवर्नमेंट का ऑर्डर 45 डेज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट 45 डेज हुई तो भी अभी तक फाइल भी ओपन नहीं करे। 13 साल से पैसा लॉस हुआ। हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी ये गवर्नमेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे बोले तो हम पर ये गवर्नमेंट कितना हम पर नाइंसाफ़ी कर रही है ये लोगों के साथ आप समझ जाना चाहिए। यहाँ पर एक तरफ आप रोज़ अखबार में पढ़ रहे हैं कि टीचर्स की वांटेड है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स नहीं है, यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा एजुकेशन की तरफ से। एक तरफ पेपर वाले स्टेटमेंट दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रहे। आज आप मालूम करना चाहिए कि इंडिया में तेलंगाना एजुकेशन में सबसे लास्ट बैकवर्ड हो गया। उसको मतलब क्या है, उसका यहाँ पर टीचर्स नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग इतने वेल एजुकेटेड हो 100 को 70 मार्क्स लास्ट ऑफ कैंडिडेट्स हम लोग यहाँ पर हो, हम लोग रोड पे आ गए। यहाँ पर हम लोगों को जल्दी इंसाफ करके हम लोगों को पोस्ट दिए तो हम लोग स्कूल को जाके बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दे के ये हम लोग डीएससी 2008 कैंडिडेट्स है पूरे यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट से हम लोग पूरे यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है यहाँ पे डीएससी जो हाईकोर्ट का अमल है 45 दिन हुआ जाके हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा। हाईकोर्ट तो इंसाफ सुना दी हमारे को, यहाँ पे इंसाफ देने के लिए गवर्नमेंट हमारे को राजी नहीं है कि हम लोग क्या नुकसान करें। भाई हमारे भी एक बहुत पूरी फैमिलीज़ के पूरे ऑल कैंडिडेट्स है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स है। गवर्नमेंट का कोई भी काम करे हम खिलाफ नहीं करे, गवर्नमेंट के साथ देते हुए काम कर रहे हैं। कभी भी गवर्नमेंट के साथ है हम लोग। हमारे को बहुत नाइंसाफ़ी मिली है, ये इंसाफ देने की वजह से इंसाफ देने की कोशिश कीजिएगा। हमारे गवर्नमेंट हमारे ख्याल करते बोल के हम लोग यहाँ पे कुछ भी हमारे सही डिसीजन नहीं मिला, उस वजह से हम लोग ऑल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे गैदर हुए हैं। हमारे को इंसाफ देने की कोशिश कीजिए। हम अल्लाह हाफिज़।
इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन में कैंपेनिंग करे, हम लोग कैंपेनिंग करके मुनगोड में टीआरएस को जिताए। तेलंगाना मूवमेंट में हम लोग वर्क कर रहे थे, तेलंगाना मूवमेंट में साझेदारी दिए थे। सो फिर भी तेलंगाना आए तो नौकरी आते बोल के हम लोग समझे। सो अब तक नौकरियाँ नहीं है सर। सो हम लोग मीडिया तरफ से केसीआर साहब को विनती करता हूँ, सो कंपलसरी हमारे नौकरियाँ दे बोल को गुजारिश करता हूँ सर। 2016 के बाद से अब तक क्या कर रहे थे आप लोग? अपना लाइवलीहुड कैसा सस्टेन कर रहे खाली छोटे छोटे नौकरियाँ कर रहे हैं सर हम लोग। खाली 5,000 10,000 छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं। थोड़े लोग खाली डेली बेस भी काम कर रहे हैं सर, सुधारी काम को जा रहे हैं। सो छोटे छोटे काम कर लेके हम लोग जीरा भाई। सो MSc BD क्वालिफिकेशन है पूरे लोग। तेलंगाना तो नौकरी आते बोल के समझे भाई। तेलंगाना आई पर हमारी ज़िंदगी ऐसी है। सो अब तक हमारी ज़िंदगी सेट नहीं हुई सर। सो कैसे भी केसीआर साहब कंपलसरी हम नौकरियाँ दे सका करो सर। तो DSC 2008 B.Ed स्टूडेंट्स है, मेरिट स्टूडेंट्स है। हम लोगों को DSC 2008 में जॉब्स मिल गए, पेपर में भी रिज़ल्ट आ गया और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग जॉब्स पे जाना था तो उस दिन नाइट हमारा जीवो चेंज करके जो TTC करे वो लोग एलिजिबल है बोल के वो लोग को जॉब्स दिए। हमारे जॉब्स को छीन लेके वो लोग को जॉब्स दिए। तो हम लोग कोर्ट के ज़रिए कोर्ट में डाल दिए और कोर्ट के ज़रिए फॉलो हो रहे हैं। 13 ईयर्स के बाद में जजमेंट आ गया। तो ये जजमेंट क्या है, हम लोगों को जॉब्स देना बोल के आ गया। तो हम लोग सविता मैडम के पास गए। उन्होंने कभी भी क्या बोलते थे, जजमेंट लेके आओ मैं जॉब्स ज़रूर दिला देती हूँ बोल के बोलते थे। आज जजमेंट लेके उनके सामने गए तो भी लीगल ओपिनियन है बोल के 48 डेज वेस्ट हो गए। विदिन 8 वीक्स में ये लोग को जॉब्स पे ले लो बोल के हाई कोर्ट ऑर्डर दिए। तो हम लोगों को ज़रूर जॉब्स देना है सर। हम लोग फाइट कर रहे हैं केसीआर सर से, ये हमारी उम्मीद है कि हमारे को जॉब्स देते बोल के। जब आप लोग ये जॉब्स छीन लिए थे तो आप लोग उसके बाद गुजारा कैसा करें? ऐसे ही प्राइवेट ना जॉब्स करते हुए गुजारा कर रहे हैं सर। हम लोग फाइट कर रहे हैं। డైలీ మేము తిరుగుతున్నాం సార్, అందరి దగ్గరికి, ఎమ్మెల్యేస్ దగ్గరికి, ఎంపీస్ దగ్గరికి మేము ఫైట్ చేస్తూనే ఉన్నాము. కానీ వాళ్ళు ఒక కమిటీ చేస్తాము అని చెప్పి మాకు టైం కాలక్షేపం చేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు. हमारे को जस्टिस करना सर किसी तरह, क्यों